सीबीएसई की तरफ से बैड न्यूज निकल के आ रहा है। ये नहीं करना था सीबीएसई को। क्या किया है सीबीएसई ने, ये कुछ स्टूडेंट के लिए अच्छा भी है और कुछ स्टूडेंट के लिए खराब भी है। यहां पे क्या होने वाला है, जो भी क्लास 10th और 12th के बच्चे होंगे उसका जो आंसर शीट होगा, आपको ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टीचर नहीं, एआई इसको इवेलुएट करेगा। अब इसमें आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके होंगे कि सर अगर किसी का राइटिंग खराब है तो क्या होगा, या फिर प्रॉपरली एआई कैसे मार्क्स देगा, या फिर स्टेप मार्किंग कैसे देगा, या अगर एआई कुछ गलत कर देगा तो क्या इंपैक्ट पड़ेगा। बहुत सारा चीजें होता है, एक एक करके बात करेंगे, लास्ट तक देखना। किसको क्या करना है आगे चल करके वो भी बताएंगे। तो 9th 10th 11th 12th सारे कोई इसको लास्ट तक देखना। सबसे पहला चीज कि देखो ये सीबीएसई जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम आने वाला। पहला चीज है, जिसका राइटिंग खराब है उसका अगर अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुआ, उसका जो स्पेलिंग है या जो वो लिखा हुआ है तो वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। दूसरा चीज है, देखो जब भी एक ह्यूमन टीचर अगर एक कॉपी को चेक कर रहा है तो उसमें मेरिट डिमेरिट सारा चीजें। पहला चीज है, अगर कोई स्टूडेंट फेल होने वाला है तो क्या करता है टीचर, 3 4 5 नंबर बढ़ा के दे देता है ताकि वो पास हो जाए। बट दूसरा चीजें ये भी करता है कि टीचर बहुत बार गलत मार्किंग कर लेता है कि कोई चीजें नंबर अगर काउंट कर रहा है तो 2 नंबर कम ही काउंट कर लिया या 2 नंबर ज्यादा काउंट कर दिया, ये भी प्रॉब्लम होता है। तीसरा जो प्रॉब्लम आता है कि अगर टीचर को गुस्सा है, घर का गुस्सा है, वो भी आकर के पेपर में निकाल दिया, ऐसा भी बहुत बार देखने को मिलता है। तो ये सारा इशू आता है। अब देखो एआई सबको यूज कर रहा है तो सीबीएसई कैसे पीछे रह सकता है, यूज करेगा ही करेगा। इससे क्या फायदा होने वाला है, पहला चीज है कि जो भी कॉपी सीबीएसई को एक जगह से दूसरा जगह ले जाना पड़ता था, बहुत टाइम फिर डिस्ट्रीब्यूट, उसमें प्रॉब्लम आता था। वहां पे सीबीएसई का ये काम रिड्यूस हो जाएगा और आप सीबीएसई जो रिजल्ट है वो बहुत कम टाइम में दे पाएगा। मींस 10 से 15 दिन में ही सीबीएसई ये चीजें कर सकता है, रिजल्ट आपको जल्दी दे देगा। उससे आप जल्दी अपना नेक्स्ट जो स्टडी है उसको स्टार्ट कर सकते हो। ये तो सारा चीजें हो गया, लेकिन अब इसमें गुड पार्ट क्या है वो बताते हैं आपको। देखो अभी तक सीबीएसई ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया। ऑफिशियली अनाउंस कोई चीजें तब होता है जब वो फाइनल हो जाता है। अभी इसमें डिस्कशन चल रहा है और उस डिस्कशन के बेसिस पे न्यूज आ रहा है। अब किसको टेंशन लेना है और किसको टेंशन नहीं लेना है दोनों को बता देते हैं। पहला चीज है, जो 2026 में बोर्ड एग्जाम दे रहे हो वहां पे ये अप्लाई होने का चांसेस बहुत कम लग रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि सीबीएसई कोई भी चीजें ऐसे ही उठा करके अप्लाई नहीं कर देगा, पहले वो उसको चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। अब इसके लिए जो अभी आपका 2026 में बोर्ड एग्जाम होगा उसमें सीबीएसई क्या करेगा, इसका चेक करेगा, ट्रायल करेगा। कैसे ट्रायल कर सकता है, यहां पे क्या करेगा सीबीएसई कि कुछ पेपर एआई से चेक कराया जाएगा, उसको ह्यूमन बीइंग से भी चेक कराया जाएगा, देखा जाएगा कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। दूसरा चीज है कि सीबीएसई सबसे खराब से खराब राइटिंग वाले पेपर को एआई को दिया जाएगा और फिर ह्यूमन बीइंग को दिया जाएगा, वहां पे चेक किया जाएगा वहां पे क्या प्रॉब्लम आता है। तो इस बार सीबीएसई ट्रायल करके चेक कर सकता है। तो 2026 में नहीं अप्लाई होगा, ज्यादा चांसेस है, ऑलमोस्ट चांस है कि नहीं होगा अप्लाई। लेकिन जो स्टूडेंट अभी 9th और 11th में है उसके लिए ये थोड़ा सा खराब है कि अगले साल ये अप्लाई हो सकता है, क्यों सीबीएसई इस बार इसको अच्छे से चेक कर लेगा तो कर सकता है नेक्स्ट ईयर में। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब 9th 11th वाले को क्या करना है, थोड़ा सा अपना राइटिंग इंप्रूव करो और स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह अगर ज्यादा होता है तो वहां पे थोड़ा ध्यान रखो। अब कोई स्टूडेंट के दिमाग में ये होगा कि सर अगर हम सब कुछ अच्छे लिखे हों उसके बाद भी अगर मेरा मार्क्स गलत हो गया तो भाई कॉपी रीवैल्यूएशन या रीचेकिंग का भी ऑप्शन देगा। जब सीबीएसई ऐसे करेगा कि किसी और से एआई से चेक करा रहा है तो आपको कॉपी रीचेक या रीवैल्यूएशन का ऑप्शन देगा। टेंशन नहीं लेना है, किसी भी तरीके से टेंशन नहीं लो। आपका जितना मार्क्स आने वाला रहेगा उतना आएगा 100%, चाहे एआई से चेक कराया जाए चाहे और किसी चीज से चेक कराया जाए। क्लियर है? तो टेंशन मत लो, अपना प्रिपरेशन पे फोकस रखो। इसी न्यूज को कुछ लोग अलग तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मत दो बाकी चीजों पे ध्यान, सही जगह से न्यूज गेन किया करो ताकि टेंशन कम हो आपको। ठीक है? और हाँ, इसमें 10th रिलेटेड बहुत सारे वीडियोज आने वाले हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल नया है तो थोड़ा सा सपोर्ट भी करो। ठीक है? मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में।